यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस का बेतहाशा नुकसान हुआ है। सैनिकों का भारी नुकसान, इन्फेंट्री को मदद पहुंचाने वाले भारी भरकम और घातक टैंक्स का नुकसान। यही वजह है कि रूस पिछले 8 महीने के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर भी हो गया है। लेकिन इस नुकसान से एक बात साफ हो गई है कि इस नुकसान की वजह से दुनिया की रक्षा नीति में भी बदलाव की जरूरत महसूस होने लगी है। दुनिया के देशों का फोकस अब महंगे महंगे टैंक, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट पर नहीं है, बल्कि सस्ते और अटैकिंग हथियारों पर है, जिसमें जेवलिन मिसाइल सिस्टम और ड्रोन जैसे हथियार शामिल हैं। देखिए यूक्रेन रूस युद्ध का ग्लोबल इफेक्ट, जेनेक्स हथियार, टैंक और जेट बेकार। रूस के यूक्रेन पर किए गए स्पेशल ऑपरेशन का यही नतीजा है। तबाह हुआ यूक्रेन, कबाड़ बने रशियन टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स। महंगी बर्बादी का ये बेतहाशा चौंकाने वाला मंजर है। जंग की विभीषिका में यूक्रेन जितने नुकसान को झेल रहा है, उससे कहीं ज्यादा रूस नुकसान उठाने को मजबूर है। रूस को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का नुकसान उठाना पड़ा है तो वो है उसकी जमीनी ताकत, यानी सैनिक, टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स। नेटो की मदद से यूक्रेन को जो हथियार हासिल हुए, उन्हीं हथियारों से रूस को इतना नुकसान पहुंचा दिया गया कि नौबत न्यूक्लियर वॉर के मुहाने तक पहुंच गई। अब सवाल यह है कि जिस रूस के पास भारी भरकम दुश्मनों के गढ़ को तबाह करने वाले हथियार थे, उस रूस की सीमा में दाखिल हुए बिना यूक्रेन ने कैसे उसे नुकसान पहुंचा दिया। दरअसल रशियन आर्मी की ताकत T-72 और T-90 टैंक्स को माना जाता है। रूस ने यूक्रेन में अपने बारूदी ऑपरेशन के दौरान इन्हीं ताकतों का इस्तेमाल किया, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज से मिली एंटी टैंक मिसाइलों ने भी इसी ताकत को निशाना बनाया। नतीजतन रूस के टैंक ब्रिगेड को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन में कबाड़ की शक्ल में यहां वहां पड़े इन टैंक्स को देखकर अंदाजा लगाइए कि आखिर रूस को कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन की जमीन रशियन टैंक्स की कब्रगाह बन गई और इन्हीं हालातों ने युद्ध के मैदान में पूरी दुनिया को रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो टैंक एडवांस्ड वेपन के रूप में शामिल किए गए, जिन्होंने जंग में पासा ही पलट दिया, वो टैंक्स तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर सबसे महंगे और कमजोर हथियार साबित हो गए। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में रूस के करीब 1400 टैंक्स या तो नष्ट हो गए या फिर कब्जे में ले लिए गए हैं। इस नुकसान में T-72, T-90 और अर्माता टैंक्स शामिल हैं। यानी रूस को इस जंग में टैंक के इस्तेमाल पर बेहिसाब नुकसान झेलना पड़ा है। रूस को हुए नुकसान से एक बात तय हो चुकी है कि अब टैंक्स को जंग में सिर्फ विकल्प माना जा सकता है, ताकतवर हथियार नहीं, बल्कि अब सबसे ज्यादा ताकतवर और सस्ते हथियार के रूप में अटैकिंग ड्रोन्स और पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम स्थापित हो गए हैं। और ये नतीजा रूस को हुए टैंक्स के नुकसान के बाद छिड़ी बहस के बाद निकला है। दरअसल रूसी टैंक्स को अमेरिका की जेवलिन मिसाइल से बड़ा नुकसान पहुंचा है। स्वीडन और ब्रिटेन के NLW एंटी टैंक मिसाइल ने भी रूसी टैंक्स को तबाह किया है। इसके अलावा TB2 ड्रोन्स के अटैक में भी रूसी टैंक तबाह हो गए। इसके बाद रूस के लिए यूक्रेन में टैंक का ऑपरेशन महंगा और बोझ बन गया। नतीजतन रूस ने टैंक्स यूक्रेन से बाहर निकालने शुरू कर दिए, लेकिन यूक्रेनी फोर्स अब भी लगातार उन्हें चुन चुन कर निशाना बना रही है। यही वजह है कि टैंक्स तबाह होने के कारण रशियन इन्फेंट्री को पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिला और रूस की स्थिति यूक्रेन में बिगड़ने लगी। यहाँ तक कि रूस को भी ड्रोन की कमी महसूस हुई, जिसके बाद ईरान से डील की गई और रूस ने अटैकिंग ड्रोन्स हासिल किए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।